7 मई 2025 पाकिस्तान ने मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के शेरदिल पायलट्स ने भारत के 3 राफेल समेत 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, शाहीनों ने भारतीय तैयारों को भारतीय फिजाई हुदूद में ही जमीन बोस किया। पाकिस्तानी फौज चाहती तो 10 से ज्यादा भारतीय तैयारे मार गिराती, लेकिन हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। मार्काए हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पाक अफवाज का अहम पैगाम। मार्काए हक की पहली सालगिरह पर पाक अफवाज खुसूसन पाक फजाइया का दिफाए वतन की कामयाबी को खिराज तहसीन। ISPR ने कहा है, मार्काए हक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी। पाक फजाइया जदीद टेक्नोलॉजी स्मार्ट सिस्टम से मुस्तकबिल की फजाई कुव्वत बनकर उभर रही है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में महारत ने पाक फजाइया को जदीद जंग के तकाज़ों से हमाहंग कर दिया है। मार्काए हक के ऑपरेशंस फजाई जंग की तारीख में मुनफरिद आला पेशा वराना महारत का मजहर थे। पाक अफवाज दुश्मन की जारहाना अस्करी तैयारियों और जियो पॉलिटिकल सूरत हाल से मुतालिक बाखबर है। पाक अफवाज मुस्तकबिल के जंगी माहौल के लिए पहले से ज़्यादा तैयार और मुकम्मल मुस्तैद है। मार्काए हक में दुश्मन ने पाकिस्तान की कुव्वत का मुशाहिदा किया। आइंदा हर मुहिम जोई का सख्त जवाब मिलेगा। मुसल्लह अफवाज की हर सलाहियत का महवर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती का फ़रोग है। भारत ने अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसे आलमी सतह पर जग हसाई का सामना करना पड़ा। फ्रांस ने राफेल तैयारों के गिरने की तस्दीक की। पाक फजाइया ने मुख्तसर मार्के में तारीख बना डाली। पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन विधवा बना दिया। मोदी का ऑपरेशन सिंदूर नहीं, सोशल मीडिया पर ऑपरेशन विधवा टॉप ट्रेंड बना रहा। जी हां, आज ही के दिन 1 साल पहले पाकिस्तानी सार्फिन ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में ऑपरेशन विधवा को पॉपुलर हैशटैग बना दिया। एक सारिफ ने सिंदूर को तंदूर बनाया तो एक ने लिखा भारत तो गया। मनचलों ने भारतीय ड्रामों में दिखाई जाने वाली विधवाओं की वीडियोस और तस्वीर शेयर की। एक सारिफ ने गधों पर तैयारों के पर लगाकर उसे राफेल तैयारों से तशबीह दी। एक सारिफ ने लिखा अल्लाह अकबर से शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह पर ख़त्म किया। मार्काए हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फतह के बाद का पाकिस्तान एक मुख्तलिफ पाकिस्तान है, जो इज़्ज़त और वक़ार पूरी दुनिया में अल्लाह ने पाकिस्तानियों को अता की। ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त बढ़ी, पाकिस्तान का नाम इज़्ज़त से लिया जाने लगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मार्काए हक की खुसूसी नशरियात में इजहार ख्याल। कहा, वज़ीर आज़म का विजन और फील्ड मार्शल की हिकमत अमली सिविल और मिलिट्री लीडरशिप का हर सतह पर इत्तेहाद बहुत अहम था। भारत अरबों रुपए लगाकर भी तन्हाई का शिकार है और पाकिस्तान आलमी सालिसी कर रहा है। पाकिस्तान की इज्जत वकार की गवाही पूरी दुनिया दे रही है। हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फतह के बाद का पाकिस्तान एक मुख्तलिफ पाकिस्तान है। जो इज्जत वकार आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला ने अता किया है, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो, पाकिस्तान का नाम इज्जत से लिया जाता है और जिसकी अस्करी कुव्वत साबित हुई, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन ऑफ सिविल मिलिट्री लीडरशिप। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, उनका एक विजन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिकमत अमली, उनकी आपस का एक इत्तेहाद, और यही हर सतह के ऊपर ये बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर अवाम की दुआएं, भारत ने अरबों डॉलर लगाए लॉबिंग फर्म्स पे, PR पे, आज वो आइसोलेशन का शिकार है। अस्करी फतह के बाद पाकिस्तान का जो मकाम बनाया है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर सालसी कर रहा है, दुनिया के मामलात जो हैं वो हल करवा रहा है। ये पाकिस्तान एक बदला हुआ पाकिस्तान है जिसकी इज्जत और वकार की गवाही पूरी दुनिया दे रही है और पाकिस्तान को लोग कदर की निगाह से देख रहे हैं। मार्काए हक में शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पुरवकार सकाफती तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में भारत के खिलाफ तारीखी फतह से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म और सितम से मुतालिक भी डॉक्यूमेंट्री चलाई गई। मार्क हक की तारीखी फतह को 1 साल मुकम्मल होने पर पेशावर पुलिस ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च मलिक सईद शहीद पुलिस लाइन कैंट से रिंग रोड तक किया गया, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां, सिटी पेट्रोलिंग फोर्स, अबाबिल स्क्वाड और ट्रैफिक पुलिस ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च में कैमरा सर्वेलेंस मोबाइल, ड्रोन कैमरा समेत दीगर खुसूसी यूनिट्स भी शरीक हुए। खुदकार हथियारों से लेस पुलिस मोबाइल्स और पुलिस राइडर स्क्वाड ने भी फ्लैग मार्च का हिस्सा बने। पाकपतन में शजरकारी मुहिम भी मार्काए हक के नाम, मजीद बता रहे हैं इमदाद हुसैन। बिल्कुल, मार्काए हक के दौरान भारत को धूल चटाने की खुशी में आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है, जिस पर पाकपतन के जो शहरी हैं पौधे लगाकर मार्काए हक में हिस्सा लेने वाले जो हमारे गाजी हैं, शोहदा हैं, उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जिस तरीके से मेरी महबूब आर्मी ने
دشمن کو ناکوں چنے چبوائے. اس ایک سال مکمل ہونے پر جس طریقے سے پورے ملک کے اندر خوشیاں منائی جا رہی ہیں, ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے نام کے, وہ جو ہمارے غازیان ہیں, ان کے نام کی شجر کاری کر کے اپنے پیارے ملک پاکستان کو ہرا بھرا کر کے اپنے ان جو غازی ہیں ان کا ساتھ دے سکیں. آج ایک سال مکمل ہو چکا ہے جس پر ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے نام سے پودے لگا رہے ہیں. ایران اب شدت سے ڈیل چاہتا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا یہ بہت آسان ہے, بس ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں. ایران کی فضائیہ اور نیوی کو تباہ کر دیا ہے, ایران کے میزائل اور ریڈار ختم کر دیے ہیں, ایران کے رہنما مارے جا چکے, ہم جیت چکے ہیں, ہم ایران سے وہ حاصل کریں گے جو چاہیے. گزشتہ 24 گھنٹے میں ایران کے ساتھ مثبت بات چیت ہوئی ہے. اب یہ ممکن ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہو جائے. پہلے بھی ایران کے ساتھ اچھی بات ہوئی لیکن بعد میں وہ بھول گئے. ایران کی پہلے اور دوسرے لیول کی قیادت ماری جا چکی. یہ رجیم چینج ہے. بات بالکل سیدھی اور صاف ہے, ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہو سکتے. ایران سے متعلق ہم اچھی پوزیشن میں ہیں, حالات ٹھیک ہیں. ایران جوہری پروگرام جاری نہ رکھنے سمیت کئی معاملات پر آمادہ ہو چکا ہے. They want to make a deal badly, and we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. You know, it's very simple. But what's not to submit? So they had a Navy with 159 ships, and now every ship is blown to pieces and lying at the bottom of the water. They had an Air Force, lots of planes, and they don't have any planes. They don't have any anti-aircraft. They don't have any radar left. Their missiles are mostly decimated. They have some. They have probably 18-19%, but not a lot by comparison to what they had. And their leaders are all dead. So I think we won. Now it's only a question of, look, if we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. Now we're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal. Look, you know, you talk about regime change. Their first level leaders are dead. Their second level leaders are dead. Some of their third level leaders are dead. I call that regime change. We have to make an excursion down to Iran because we can't let them have a nuclear weapon. Look, and this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that. پاکستان کے لیے کل IMF سے قرض پروگرام کے تحت اگلی قسط منظور ہو سکتی ہے. ذرائع کے مطابق قرض منظوری کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 8 مئی کو طلب کیا گیا ہے. ایگزیکٹو بورڈ سے پاکستان کے لیے $1.2 ارب سے زائد رقم کی منظوری متوقع ہے. پاکستان کو $7 ارب کے EFF اور $1.4 ارب کے RSF کے تحت قسط ملنے کا امکان ہے. پاکستان کے لیے $7 ارب EFF پروگرام کی تیسری جائزہ رپورٹ کامیاب ہو چکی ہے. $7 ارب ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کی $1 ارب کی چوتھی قسط ملنے کا امکان ہے. RSF کے دوسرے جائزے کے بعد $21 کروڑ اضافی ملیں گے. پاکستان اور IMF کے درمیان 27 مارچ کو سٹاف لیول معاہدہ طے پایا تھا. ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $1.2 ارب منظور کر لیے تو جلد موصول ہو جائیں گے. IMF $1.2 ارب اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ نمبر 1 میں منتقل کرے گا. پاکستان نے 37 ماہ کا موجودہ قرض پروگرام ستمبر 2024 میں حاصل کیا تھا. EFF پروگرام کی $1 ارب کی پہلی قسط ستمبر 2024 میں ملی تھی. EFF قرض پروگرام کے تحت $1 ارب کی دوسری قسط مئی 2025 میں ملی تھی. EFF کے تحت $1 ارب کی تیسری قسط 11 دسمبر 2025 کو موصول ہوئی تھی.